नमो नारायण स्वामी जी। हरि जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 नित्यानंदं निराधारं निखिलाधारमव्ययम् निगमाद्यगतं नित्यं नीलकंठं नमाम्यहम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पठित है और इनके वक्ता माने मंत्र दृष्टा ऋषि श्वेताश्वेतर मुनि जी हैं। श्वेताश्वतर मुनि जी महाराज मंत्र दृष्टा है। ब्रह्म के विषय, ब्रह्म का लक्षण स्वरूप, ध्यान, ध्यात्री, ध्येय, जिसको वेदांत में त्रिपुटी कहते हैं, और अनेक प्रकार से साधना, साध्य और साधक, इसको भी त्रिपुटी कहा जाता है। साधन, साध्य और साधक।
ध्यान ध्येय ध्याता और साथ साथ में ब्रह्म का साक्षात अनुभव करने वाले श्वेता स्वतर महामुनि जी ने जिन ग्रंथ का निरूपण किया उपनिषद का, उसका नाम पड़ गया श्वेता स्वतर उपनिषद। और इस उपनिषद के विषय में बड़ी चर्चा है, बड़ा गांभीर्य और विशाल विशद पूर्ण जो है ना विषय लिखा है। शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में 12 उपनिषद के ऊपर भाष्य किया। इस केन कठ मुंडक मांडुक्य ऐसे करके छांदोग्य बृहदारण्य लेकर के और 2 उपनिषद की व्याख्या की और उनके भाष्य की प्रशंसा पंडित भामती मिश्र जी ने बड़े अद्भुत भाव से बिना महीने की लगी बड़े साइज में उनके ग्रंथों के ऊपर वर्णन किया है। वह मतलब खराब हो गया क्या चक्कर है? देखिए कहते हैं भाष्यम प्रसन्नम गंभीरम। ये जो भाष्य है प्रसन्न करने वाला और बड़ा गंभीर विषय है। ऐसे हमारे षड दर्शनाचार्य भामती पंडित भामती टीका जो लिखा है वाचस्पति मिश्रा जी ने ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में कहा और उसके ऊपर जितने भी शंकराचार्य के भाष्य हुए हैं उनके आचार्य परवर्ती आचार्य हुए आनंद गिरी महाराज, जिन्होंने आनंद गिरी टीका गीता जी के ऊपर और ब्रह्म सूत्रादि ग्रंथों के ऊपर उपनिषद के ऊपर लिखा है। और जब भगवान शंकराचार्य कभी भी भाष्य की वृत्ति लिखा तो अपने गुरु का स्मरण हर ग्रंथों में किया, क्योंकि शंकरम शंकराचार्य, शंकर ही शंकराचार्य है, शंकर को ही शंकराचार्य कहा। शंकरम एव आचार्य शंकराचार्य। संसार में शंकर ही गुरु हैं, आचार्य हैं। शंकर स्वयं आचरण कराते करते हैं और करवाते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा कि शंकर साक्षात आचार्य हैं, यानी गुरु हैं। शंकर ही गुरु बन करके दक्षिणामूर्ति के रूप में सनत कुमार आदि ऋषियों को उन्होंने आत्म विद्या प्रदान किया। अब आप देख लो कि भगवान सूर्य और सूर्य तो सब कश्यप अदिति के पुत्र बताए हैं पुराण के अनुसार, लेकिन भगवान के दाएं शरीर में जिनका जन्म हुआ वो सूर्य है। सृष्टि के आदिकाल में कश्यप अदिति नहीं थे और सृष्टि के प्रारंभ में ये सूर्य का जन्म उपनिषद में बताया है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत। देखिए मंत्र कहता है
विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति बताई है और उनके नेत्र से सूर्य का जन्म बताया। इसलिए उपनिषद का जो विषय है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान, मैंने ये योग को विवस्वान को बताया, सूर्य नारायण को बताया सृष्टि के आदि काल में। तो भगवत संकल्प से जो तेज का प्रकट हुआ, ये चंद्रमा बने और सूर्य बने। और उसके बाद तो जो पुराणों की रचना हुई उसमें कश्यप अदिति, कश्यप का 13 पत्नी हुए, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, अदिति से असुरों का हुआ, ये सब कथा पुराणों में वर्णित है। इससे सिद्ध होता है कि कल्प भेद के अनुसार जो पुराणों की चर्चा आई है उसमें जो वैदिक परंपरा के अनुसार उपनिषद है, उनकी चर्चा जो शास्त्रों में है, तो ऐसे मानना पड़ता है कि स एकधा, वो परमात्मा एक था लेकिन बहुत बनने की कल्पना करी, बहुधा। और जब बहुत बनने की कल्पना की तो वो तो सत्य काम है, आप तक काम है, उसकी कामना कभी निरर्थक नहीं होता। तो जो भी मन में कामना उस ब्रह्म ने किया, वही से जो है ये विभिन्न प्रकार से सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सारे देवता प्रकट हुए। बाद में कालांतर में पुरानी कथा के अनुसार जो पुराणों में भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित है वो वर्णन किया गया, लेकिन उपनिषद में ये बताया है कि स एकधा, वह एक था, बहुत बनने की इच्छा की और बहुत हो गया। बहुत बनने की इच्छा की अनेक प्रकार से। इसलिए ये कहते हैं कि शंकरम शंकराचार्यम, जो शंकर हैं, सम सुखम कल्याण करोति इति शंकर, जो कल्याण स्वरूप है, सम कहते हैं सुख को, और सुख शब्द का अर्थ है कल्याण स्वरूप। कल्याण स्वरूप का अर्थ है धर्म परायण। जीव का कल्याण तब होता है जब वो धर्म परायण होता है, धर्मानुसार, धर्म अनुसार मार्गी होता है, तब उसके जीवन में सुख की उपलब्धि होता है। सुख ऐसे नहीं आते, धर्म के अनुसार ही सुख आते हैं। इसलिए धर्मानु आचरण करने वाले जो सज्जन है, जो महापुरुष है, गृहस्थ हैं, उनके जीवन में सुख की अनुभूति होता है। भगवान शिव को बताया है ज्ञानम इच्छेत शंकर, यदि तुम्हें ज्ञान चाहिए तो शंकर की आराधना करे। शंकर की आराधना करेगा तो क्या किया, तो आजकल एक कथाकार हुए हैं, वो हमेशा कहते हैं एक लोटा जल और सभी का हल। तो एक लोटा जल चढ़ाए गंगा जल तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर ही दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट हुए। लेकिन शंकर तो सबके गुरु है, शंकर सबके गुरु माना गया, लेकिन जो शिव है वो सबके गुरु है। इसलिए शिव का एक नाम है सदाशिव।
हमेशा कल्याण करने वाला और प्रसन्न रहने वाले भगवान शिव का नाम पड़ गया सदाशिव, इसलिए सदाशिव कहा गया। हमेशा जो प्रसन्न रहे, और हमेशा प्रसन्न वही रह सकता है गीता जी के अनुसार, दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत प्रिय। जो कभी दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता और सुख आने पर अभिमानी नहीं होता, ऐसा जो साधक है वीतराग भय क्रोध, जिसके जीवन में राग भय क्रोध सब निकल गया है, हट गया है, बीत हो गया है, वितरागी हो गया है, ऐसे प्रज्ञावान पुरुष संसार में हमेशा सुखी रहता है। हम लोग दुख में विचलित हो जाते हैं, सुख आने पर प्रसन्न रहते हैं, लेकिन गीता में भगवान ने कहा दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख में भी उद्वेग को प्राप्त नहीं करता ऐसा जो साधक, और सुखेषु विगत प्रिय, और सुख में अहंकारी नहीं बनता। इसलिए भगवान शंकराचार्य जब ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो साक्षात शंकर होने पर भी वो अपने गुरु को भगवान के रूप में वंदन करते हैं। नित्यानंदम निराधारम निखिलाधारम अव्ययम, आपका आनंद नित्य है, क्षण भंगुर नहीं है। संसारी प्राणी का आनंद क्षण भंगुर होता है, अभी आनंद में है तो कल विषयानंद में है, परसों दुखानंद में है, नरसों जो है और किसी आनंद में है, विषयानंद में है। आनंद की उपलब्धि, बोले आपका आनंद क्या है? नित्य, नित्य चासो आनंद नित्यानंद। जो आनंद नित्य है, ब्रह्म ही एक नित्य है जिसका आनंद नित्य है। जब ब्रह्म ही सत्य है तो उसका आनंद भी सत्य है। जो सत्य स्वाभाविक है उसका आनंद भी सत्य होगा। नाम और रूप जगत का होता है, और नाम रूप जो है, जगत जब मिथ्या है, कोई सत्ता नहीं है, तो नाम रूप का भी सत्ता नहीं होता, इसलिए उसको जो है ना मिथ्या कहा जाता है। निराधारम, जिसका कोई आधार नहीं है, स्वतः सत्ता वाला है, जो दूसरे के आधार में रहता नहीं, ऐसा जो परमात्मा न इंद्रियों के आधार में है, आश्रय में है, न मन के, न बुद्धि के, वो तो उसके आश्रय में सब कुछ रहते हैं, सब लोग रहते हैं। इसलिए निराधारम निखिल आधारम, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके आश्रय में रहता है। निखिल माने ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत जिनके आधार में होता है, ऐसा जो अव्यय ब्रह्म निखिल आधारम। निगमादि अमतम, जहाँ वेद इत्यादि नेति नेति कह करके ऐसे कहा गया है कि जैसे राजा सोता है तो भाट लोग कीर्तन गाते हैं, और कीर्तन गाते हैं। जब वो राजा सो जाता है तो राजा के दरबार में जो भाट होते हैं वो उनके गुणगान करते हैं, क्योंकि राजा सो गया है। और जब उठाना होता है तो उठाते हैं तो उसका एक गुणगान, उनका संगीत अलग प्रकार से करते हैं वो लोग। आप श्रीनाथ जी गए होंगे तो भगवान जब भोजन करते हैं तो एक अलग संगीत बजता है श्रीनाथ द्वारा में। जब सोते हैं तो उनका संगीत अलग होता है। जब उनको नाश्ता पानी की आवश्यकता होती है समय के अनुसार तो वो एक संगीत अलग होता है। शयन आरती जब करते हैं तो उनका एक
संगीत अलग बजाते हैं। नाथ द्वारा में ये देखा गया है, ये काशी विश्वनाथ में भी ऐसे होता है। जब भोग आरती होता है तो अलग संगीत बजता है। रात के 10:30 बजे जब उनके भोग आरती होते हैं, शयन आरती 10:30 बजे, तो वो संगीत एक बजता है, लोग बजाते हैं। 9:30 बजे जब श्रृंगार आरती करते हैं तो अलग वो आरती करते हैं, माने संगीत गाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में रात के 2:30 बजे जब भगवान को जगाते हैं मंगला आरती में, तो शंकर जी का जो प्रिय जो नृत्य है और उनका एक भजन तांडव आदि में जो आता है वो सब वहाँ किया जाता है। विभिन्न प्रकार के भगवान को प्रसन्न करने की परंपरा, ये बहुत वैदिक परंपरा है, पुरानी परंपरा है। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि निगमादि वेद भी आपको जो है नितराम गमयति इति निगम। निगम शब्द का अर्थ होता है नितराम गमयति, नित्य नित्य वस्तु जो प्रदान करे, नया नया वस्तु, उसको कहते हैं निगम। इसलिए वेद को कहा गया निगम, नितराम गमयति इति निगम। जो वैदिक होता है ना, वो नित्य नित्य वस्तु माने नया नया वस्तु को प्रदान करता है, इसलिए उसको कहते हैं निगम। ऐसा जो निगम है वो क्या करते हैं, बोले आपको स्तुति करते हैं, अगतम, परंतु वेद आपको जो है मंडन करता है, खंडन नहीं करता। और जहां पर खंडन और मंडन दोनों ही समाप्ति हो जाते हैं। लकड़ी आपने दिया तो आग जला, और आग जलते जलते ईंधन भी समाप्ति हो गया और अग्नि भी चला गया, क्योंकि आग जलते जलते ईंधन नहीं है, ईंधन की खत्म हो गया, लकड़ी समापन है। तो जो अग्नि है ना, वो भी समाप्ति हो जाती है। जलते जलते न अग्नि रहा न ईंधन रहा, समापन हो जाता। ऐसे जहां पर शास्त्रों में इस बात को अपरा प्रकृति परा प्रकृति, ये जितना विश्लेषण किया गया है, जब ब्रह्म तत्व में साधक जाता है तो ये दोनों नहीं रहते। वहाँ शब्द की कल्पना भी नहीं होता, अर्थ की कल्पना भी नहीं होता, दोनों का अभाव बताया है। शब्द अर्थ ये सब कुछ होते नहीं। नाम रूप की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो भी नाम रूप भी वहां नहीं होते, शब्द अर्थ भी वहां नहीं होते, मत अमत नहीं होता, मत अमत दोनों नहीं होते। इसलिए ऐसे जो ब्रह्म तत्व है उसको निगमादि अगतम, क्योंकि वो नित्य है। ऐसा जो सदगुरु के रूप में भगवान शंकर का नाम है नीलकंठम नमामि अहम, अहम नीलकंठम नमामि, मैं उस नीलकंठ की को प्रणाम करता हूं जिनका कंठ नीला है, नीलकंठम। इसलिए भगवान का नाम हो गया नीलकंठम। महादेव, महादेव का एक स्वरूप है शंकर, शंकर का एक स्वरूप है शंकराचार्य। शंकर एव आचार्य, शंकराचार्य, शंकर ही आचार्य है, शंकर ही सबके गुरु है। इसलिए कहा जाता है ज्ञानम इच्छेत शंकरम, ज्ञान की इच्छा करने वाले शंकर की उपासना करे, ऐसे बताया। शंकर की उपासना करे तो देखिए श्वेतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत होने से
जो कठोर उपनिषद में जो मंगलाचरण मंत्र पढ़ा था, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, यहाँ पर वही शब्द है। लेकिन यहाँ का जो विषय है कि हम गुरु और शिष्य दोनों पठन पाठन करें, अध्ययन करें, तो इस मंत्र में एक शब्द आया है तेजस्विना बधीतमस्तु, एक मंत्र भाग में आता है। सहनावतु सहनो भुनक्तु, साथ साथ में भोजन करें, साथ साथ में हमारी रक्षा हो, सहवीर्यम करवावहे, गुरु और शिष्य को शक्ति प्रदान करें आप, भगवान से प्रार्थना की गई। और आगे कहते हैं तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, हम जो सत्संग स्वाध्याय करते हैं तेजस्वी बन करके करें, मुर्दाबद बन करके ना करें। तेजस्वी शब्द आया है, तेजस्वी ना बधीतम अस्तु, माने तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, तेजस्वी बन करके हम इसका अध्ययन करें। इसका मतलब श्रवण आप करते हैं, श्रवण से 10,000 गुना महत्व मनन का बताया, और मनन से भी 10,000 गुना महत्व निधिध्यासन का बताया। तेजस्वी शब्द से ये अर्थ होता है जब व्यक्ति स्वधर्म परायण होकर के रहता है तो उसके शरीर में तेज का वृद्धि होता है, बल का भी, वीर्य का भी, तेज का भी, प्रज्ञा शक्ति का भी। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कृपा करो कि हम तेजस्वी बन करके ये श्रवण करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें या साधन ध्यान पूजा अर्चना करें। तेजस्वी शब्द का ये अर्थ होता है स्वधर्म परायण, अपना जो आचरण है, अपना जो विचार है महान पवित्र हो। यही वेद से जो है ना, वेद भगवान से साधना करने वाला लोग है, यही कहता है चिद सदानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूपो अयम आत्मा। ये कहते हैं कि जो चैतन्य आत्मा है, सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है। यद्यपि आत्मा शब्द का अर्थ होता है सच्चिदानंद। श्वेता श्वेतर महामुनि जी ने संबंध भाष्य में पहला लिखा चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूपो अपि आत्मा। आत्मा कहने का मतलब है, आत्मा शब्द का कई अर्थ बताया गया है, मुंडक में भी बताया, आगे भी कई मंत्र है। एसो अणुर आत्मा, महान से महान अणु आत्मा है। तब वेदांत की भाषा में कहते हैं सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितो आत्मा। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित जो है उसको आत्मा कहते हैं। वो कोई जाति, कोई कुल, कोई गोत, ये सबसे रहित है उपाधि से। लेकिन आत्मा का जो लक्षण बताया है वो आत्मा क्या है? ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये आत्मा छिपा हुआ है, ऐसो आत्मा। वो आंख से भी दिखाई नहीं पड़ता, गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, उसको वही देखता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान होता है। ऐसा जो आत्मा तत्व वो क्या है? बोले सच्चिदानंद है, सतचिद आनंद स्वरूप है।
इसलिए अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है, ये वेदांत में कहा। लेकिन उसको जब अद्वितीय ब्रह्म है तो उसको लोग जानते क्यों नहीं है? तो कहा उसको इसलिए नहीं जानते हैं कि जीव अविद्या से ग्रसित है, अविद्या से ग्रसित है। मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं अधर्मी हूं, अनेक प्रकार से मैं सुखी हूं, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम रोगी, अहम भोगी, अहम पापी, अहम पुण्यात्मा, अहम कृशोहम, स्थूलो हम, मैं बहुत पतला हूं, मैं बहुत मोटा हूं। ये जितने भाव आता है ये सब वास्तविक में अनर्थ का कारण है, अज्ञान है, ये अज्ञानता है। तो कहा ये अज्ञानता क्या है? तो लिखते हैं स्वाश्रया स्व विषय अविद्याया स्वानुभाव गम्यया सा आभास है। चार हेतु बताया। यद्यपि आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है, लेकिन अविद्या क्या है? स्वाश्रया, अपने में ही आश्रित रहती है। स्व विषया, अपने में ही विषय करती है। अविद्या, यही अविद्या है। स्वानुभाव गम्य, अपने अनुभव में ही वो गम्य है। स्वाभाषया, अपने में ही भाषित होती है। किसमें भाषित होती है? अपने में। स्व माने हो गया चिदाभास, माने जीवात्मा, और उसमें आभास होने वाला मैं दुखी, मैं सुखी, मैं रोगी, मैं भोगी इत्यादि जो प्रकार के आत्मा में जो आरोप किया जाता है वो जो चिदाभास है। इसलिए सा भाषया, अपने में उसको आभास हो रहा है। प्रतिबद्ध स्वाभाविक, इसलिए जो है ना उसमें वो बंधन में है, और इसी के अवरोध होने के कारण से अशेष पुरुषार्थ प्राप्त, वो अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए परम पुरुषार्थ परमेश्वर का वो मानता है, मन्य मानो, क्या मानता है? मोक्षार्थम अलभमानो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। जो इष्ट प्राप्ति है, मोक्ष है, जिसका लक्ष्य है, वो भिन्न भिन्न रूप से मानता है। इसलिए पुरानी कथा आती है कि भगीरथ जी गंगा जी को लेने गए, परंतु गंगा जी तो आ गई, लेकिन गंगा जी ने कहा कि भगीरथ तू जहां आगे चलेगा ना वहीं मैं जाऊंगी। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन जब गंगा सागर के बगल में पास में पहुंचे, जहां उनके पूर्वज जल रहे थे कपिल मुनि के श्राप से, तो गंगा जी को देख करके भगीरथ ने कहा कि माता जी ये है हमारे घर के लोग, हमारे पूर्वज। गंगा जी ने कहा ठीक है ये तो है, लेकिन तू नहीं जाएगा तो हम तो यहाँ रह जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। भगीरथ जी ने कहा कि यदि आप यहाँ रह जाएंगे तो उद्धार तो होगा नहीं। तो गंगा मैया ने कहा कि भगीरथ तुमको वहां जाना पड़ेगा। भगीरथ ने कहा कि हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन हम भी तो दग्ध हो जाएंगे। बोले यही तो बात है ना, तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पितरों के साथ साथ तुम भी जाओगे और मेरे गंगा जल में ही जाओगे, गंगा की गोद में जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भगीरथ जी ने इस बात को स्वीकार किया। जहां उनके पूर्वज जल रहे थे कपिल मुनि के श्राप से,
भगीरथ जैसे वहां गया तो वो तो दग्ध हो गया, लेकिन गंगा जी सबको मोक्ष प्रदान किया, साथ साथ में भगीरथ को भी मोक्ष प्रदान किया। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है जो परिचिन्न भाव होता है ना, वो जब ब्रह्म प्राप्ति हो जाता है ना, और साथ साथ में वो सब जल जाते हैं। वहां कहाँ अज्ञान, कहाँ ज्ञान, कहाँ विद्या, कहाँ अविद्या, कहाँ धर्म अधर्म, ये सब कुछ रहता नहीं है। वहां तो ज्ञान अज्ञान के नाश हो जाने पर ज्ञान क्या करेगा, ज्ञान का कोई विषय बनता नहीं। उसका विषय इतना था कि अज्ञान को जानो, अज्ञान का नाश करो, और अज्ञान जहां पर है वो आपके हृदय में है। शास्त्र कहता है जीवात्मा के हृदय में न तो अज्ञान है, अज्ञान कोई दूसरे जगह है नहीं। अज्ञान जहां भी है जीवात्मा के हृदय में है, और ज्ञान भी तो वही विराजमान है। ज्ञान आया तो अज्ञान को हटा दिया, अज्ञान तो चला गया। अब ज्ञान क्या करे, तो ज्ञान ने कहा हम भी नहीं रहेंगे। ज्ञान और अज्ञान दोनों चीज चले गए। तब बोले कि आप दोनों नहीं रहेंगे तो रहेगा कौन? तो कृष्ण ने समझाया ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जो ज्ञेय पदार्थ है मैं, अहम, ये रहेगा। जिसको जान करके जन्म मरण से तो रहित हो जाएगा। बोले वहां सद भी नहीं रहता और असद भी नहीं रहता, कार्य भी नहीं रहता और करण भी, देहादि रूपी कार्य नहीं रहेगा। और देहादि से होने वाले जो संघात इंद्रियादि मन आदि वो भी नहीं रहेंगे। जब ये कार्य करण का अभाव हो जाएगा तो रहेगा कौन? बोले अहम। उस समय जो वृत्ति होगा ना, अहम वृत्ति बनेगा। ऐसे वृत्ति जब बनेगा तो उस समय उसको ये बोध हो जाएगा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित। मैं केवल ये घर में नहीं हूं, मैं तो संपूर्ण संसार में व्यापक हूं, मैं ही आत्मा हूं। ऐसे उसको बोध हो जाएगा। जैसे कि लिखा है कि तिमिर रोग जिसको हुआ, उसका आंख तो बिल्कुल सही है, लेकिन तिमिर रोगी को आकाश में दो चंद्रमा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा तो एक होते हैं लेकिन उसको दो दिखाई पड़ता है। ऐसे जिस समय स्थिति प्रज्ञ में जीव चला जाता है, उस समय उसको जो है ना वही आत्मा का आभास होता है। उसी को ये लिखते हैं कि अविद्या का ये चार स्वरूप बताया, स्वाश्रया, स्वविषय विद्या, स्वानुभाव गम्या, साभाषया। इसलिए जीवात्मा को ये बंधन में कर देते हैं। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यद्यपि वो परमात्मा वेदांत, यहाँ लिखते हैं कि आचार्य द्वारेण वेदांत श्रवणादीना अहम ब्रह्मास्मि इति। वो आचार्य के पास जाकर के वेदांत का श्रवण करते हुए मैं ब्रह्म हूं ऐसे साक्षात्कार करता है। तद विज्ञानात् अमृतत्वम, क्योंकि उसको जान लेने के बाद अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तमेतम विद्वान अमृतम। इसलिए नरसिंह पूर्व तापिता उपनिषद में कहा है कि उसको जान करके विद्वान सुख से पार हो जाता है। नान्यम पंथा विद्यते अनायो वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते अनायो। एक मंत्र आएगा श्वेता श्वेतर में, उसमें कहते हैं, वो ऋषि कहता है वेदाहमेतम एतद पुरुषम वेद। मैं उस पुरुष को जानता हूं। जिस पुरुष की बात तुम कहते हो वो पुरुष को हम जानते हैं।
इसलिए उसने कहा कि हम वेद, मैं तो उसको जानता हूँ जैसे है, जिस रूप में है उसको मैं जानता हूँ। वेदाहमेतम बुरुखम महंतम आदित्य वर्णम, वो आदित्य वर्ण है, सूर्य जैसे प्रकाशमय है, दिव्य रूप है, वैसे उनका है। तमसः परस्तात्, वो अंधकार से परे है। तम एवं विदित्वा, उसको जान करके अति मृत्यु में थी, संसार के बंधन से छूट जाता है। न अन्य पंथा विद्यते अनायो, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग। जैसे कथा आती है कि गंगा जी तो आई और आते आते हरिद्वार से बुलंदशहर तरफ आई, अनूपपुर, अनूप शहर, बुलंदशहर, उड़िया बाबा जी का बांध है जहाँ रहते थे, इधर आई आगरा तरफ, हरि बाबा जी महाराज रहते थे। लेकिन उनके किनारे जन्नू ऋषि जी थे, तो उनके कुटिया में भगीरथ आ गया तो गंगा जी भी आ गई। बाढ़ में उनके कुटिया चला गया। जन्नू महाराज जो थे बड़े तपस्वी थे, मंत्र शक्ति से आचमन किया, गंगा जी को पान किया, गंगा जी सूख गई। भगीरथ जी ने कहा कि अब तो मेरा पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। जन्नू का कृपा हो गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले कि मुख से यदि हम प्रक्षालन करेंगे तो लोग पूजा पाठ कैसे करेंगे, तो जंघा से उनको प्रकट कर लिया, गंगा जी को जंघा से प्रकट किया। मुख से प्रकट करें तो जूठा हो जाएगी, पूजा पाठ नहीं होगा। तो जंघा से जब इनके जन्म हुआ तो नाम पड़ गया देवी जी का जाह्नवी। गंगा जी ने कहा कि हे ऋषि, आप मेरे पिताजी हैं, आपका मैं बेटी, इसलिए जन्नू ऋषि ने कहा कि तेरा नाम जाह्नवी होगा। जिस ऋषि ने आचमन किया उसको, गंगा जी को, वही ऋषि जंघा से, अपने जंघा से उनको प्रकट करते हैं। देवी जी को प्रकट किया। ऋषि में वो सामर्थ्य है कि वो आचमन भी कर सकता है और प्रकट भी कर सकता है। तो ब्रह्मवेत्ता में वो सामर्थ्य रहता है कि वो जीवन मुक्त होकर के संसार में रहता है, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे सन्यासी में रहे, और जीवन मुक्त के भाव में वो दुनिया में विचरण करता है। जैसे महात्मा नारद जी विचरण करते हैं जीवन मुक्ति के रूप में, उसको कोई बंधन होता ही नहीं है। उसमें भोग भी आ जाए, जोग भी आ जाए, वो अपने आप जो है रमण करता है। बंधन से, पहले से बंधन नहीं है तो फिलहाल बीच में बंधन कहाँ से होगा। भव बंधन जब नहीं है तो सामान्य बंधन कोई काम नहीं करते, क्योंकि असली जो बंधन है वो भव बंधन है। मैं और तोर मोरते माया, ये जो भव बंधन है अविद्या का, जिनके पास ये बंधन नहीं है, तो ये जो बंधन है ये सामान्य है। घर द्वार परिवार इत्यादि जो व्यवहार काल में आते हैं, ये तो सामान्य बंधन माना गया है, इसमें कोई बंधन नहीं है। और जो भव बंधन है माया शक्ति, त्रिगुण, जो त्रिगुण को जीत लिया है, रजोगुण और तमोगुण को छोड़ दिया है, सत्व गुण में गया, तो ये संसार का जो बंधन है अविद्या, नान्य पंथा विद्यते अनायो, मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग है। आगे मंत्र कहता है कि न छेदिया वेदिन महति विनष्टि, न छेद वेदित सत्यमस्ति, न छेदिया वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद अमृता भवंती। बहुत सुंदर मंत्र जो है ना केन उपनिषद का है। वो कहते हैं यह छेद अवेदित सत्यम,
मनुष्य जीवन प्राप्त करके भारत में यदि भगवान के चरणों में, धर्म मार्ग में, सत्संग स्वाध्याय में मन नहीं लगा तो आप फिर मन कहाँ लगाएंगे? यह चेद अवेदित, इसलिए चेद शब्द का प्रयोग किया। यदि, चेद माने यदि इस मनुष्य जीवन में भगवत भक्ति उदय नहीं हुआ, गुरु गोविंद में प्रेम नहीं हुआ, तो आपके भाव कहाँ से बनेंगे? यह चेद वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। इसलिए उन्होंने कहा जो संपूर्ण भूत प्राणी में विराजमान है, ऐसा जो परमेश्वर परमात्मा, उसको यदि तुमने नहीं जाना तो महती विनष्टि, बड़ा भारी विनाश को प्राप्त हुआ, बड़ा घाटा हुआ, हानि। इसलिए कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा यह एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति, जो इसको जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। बृहदारण्यक में कहा, वही बृहदारण्यक उपनिषद की बात लिखते हैं, किमिच्छन कस्य कामायो शरीरम अनुसंजरित हो। वो कामना क्यों करेगा? किम इच्छन कस्य कामायो, किसी की कामना करने की जरूरत नहीं है। आत्मानं चेत बीजानीयात् अयम अस्मिति पुरुषः किम इच्छन कस्य कामायो शरीरम अनुसंजरेत। कामना तो व्यक्ति इसलिए करता है कि कुछ प्राप्ति के लिए। जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया है वो कामना क्यों करेगा? इच्छा का विषय तब होता है जो अप्राप्त वस्तु है, और जिसको सब कुछ प्राप्ति हो गया, मान लीजिए आपके घर में सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन किसी के घर में जो है पारस पत्थर रखा हुआ है, पारस पत्थर, तो पारस पत्थर यदि मिल गया तो सोना चांदी का कामना क्यों करेगा? क्योंकि पारस पत्थर के द्वारा वो सोना भी बना सकता है, रत्न भी बना सकता है, इसलिए उसके पास तो पारस है। और पारस यदि मिल गया तो उसके लिए सोना चांदी का कोई महत्व नहीं है। तो शास्त्रों में इस बात को उठाया कि पारस कौन है? भगवान। ऐसे जो पारस तत्व है, सदगुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, वो इनको मिल गया तो संसार के विषय में क्या कामना करेगा? कोई कामना करने की जरूरत नहीं। किम इच्छन कस्य कामायो शरीरम अनुसंजरेत। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, आत्मानं चेद बीजानीयात्, आत्मा को जान लिया, आत्मा ही सत्य है ऐसे जान लिया तो दूसरे की कामना क्या करेगा? आत्मा को जान। कथा आती है ना, भगवान नारद गंगा के किनारे घूम रहे हैं, स्नान नहीं करते हैं। गंगा जी पूछती है कि आप किनारे तो भ्रमण करते हैं लेकिन नहाते क्यों नहीं है? तो बोले कि स्नान करने से तो महत्व तो है, लेकिन आपके दर्शन से जितना महत्व है वो सारा फल हमको मिल गया तो हमको स्नान करने का क्या प्रयोजन है? गंगे त्वम दर्शनाद मुक्तिरिह किम जाने स्नानजम फलम। स्नान करने से फल तो है ही, अत्याधिक फल मिलेगा, तो मोक्ष तो आपके दर्शन मात्र से हो जाता है। तो ये उपनिषद यही कहते हैं कि श्रवण मात्र से भी व्यक्ति का चित्त जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसको उपनिषद ज्ञान हो जाते हैं। वेदांत ज्ञान हो जाने से वो श्रवण भी उसके लिए मोक्ष प्रदायिका माने मोक्ष प्रदान करते हैं। यह एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति, इसलिए वो अमर हो जाते हैं। तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पाप के न। केवल बृहदारण्यक उपनिषद की बात आई है, उसको जान करके संसार के भवबंधन में वो मुक्त हो जाता है। ये यही बताया।
इसका उदाहरण पुराण में आया है। वशिष्ठ के घर में 100 पुत्र हैं। वशिष्ठ ऋषि के, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ, इनके घर में 100 पुत्र हैं, लेकिन वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कहा गया 100 पुत्र होने पर। भगवान वेद व्यास, अंबिका, अंबालिका, जिनके यहाँ धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, तब भी इनको ब्रह्मर्षि कहा गया। राजा जनक मिथिला जी के राजा और रहते हैं, तब भी इनको विदय मुक्त कहा गया। इसलिए सिद्ध होता है कि कर्मणेव संसिद्धि, कर्मणेव संसिद्धि, कर्म के द्वारा ही संसिद्धि की प्राप्ति होती है। संसिद्धि माने मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में ये बात को उठाया। इसलिए तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, जिसको जान लेने के बाद कोई पाप से लीन नहीं होता, पाप से लीन नहीं होता। भगवत गीता में एक श्लोक है, सबको मार करके भी तो किसी को मारा नहीं। हत्वा पे से इमान लोकान न हंती न निबध्यते, हत्वा पे से इमान लोकान, ये सारे लोग को मार करके भी तो किसी को नहीं मारता। इसका मतलब स्वधर्म परायण होकर के असंग आत्मा के रूप में यदि रहे तो संसार का बंधन उसको लगता नहीं, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति हो गया ना, तो भवबंधन नहीं आता ना। भवबंधन यदि नहीं है, अविद्या की निवृत्ति हो गया हो, तो ये संसार का विषय फिर उसके बंधन का कारण नहीं होता। न लिप्यते, इसलिए कहा कर्मणा, क्योंकि कर्म से लिपायमान नहीं है। तरति शोकम आत्मविद निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुचते, छांदोग्य उपनिषद में कहा कि उसको जान करके मृत्यु के मुख से वो छूट जाता है। इस प्रकार से यहाँ उपनिषद में भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो हृदय की गांठ जब निकल जाए, हृदय में गांठ है नहीं, हृदय की गांठ जब समाप्त हो जाए, सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, सारा संशय नाश हो जाते हैं। जो इस प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए भी इस बात को उठाया कि बहुना जन्मना मनते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ब्रह्मनिष्ठ की बात आती है तो भगवत गीता में साफ कर दिया है कि बहुनाम जन्मनाम, अनेक जन्म जन्मांतर के साधन करते करते मनुष्य जीवन में जब वो आता है, बहुनाम जन्मनाम अंते ऐसे लिखा। तो बहुनाम जन्मनाम अंते का आप क्या अर्थ लेंगे? तो शंकराचार्य कहते हैं 84 लाख सहस्त्र जोनी घूमते घूमते। बहुनाम जन्मनाम का अर्थ हो गया कि आप लाखों जोनी को घूमते घूमते, गधे, कुत्ते, बैल, पशु सब बनते बनते, अब भगवान ने कहा कि तुमको ये बनने की इच्छा है क्या? बैल, पशु, गधे, कुत्ते, सांप, बिच्छू। तो जीव ने कहा महाराज ये बनते बनते तो थक गया, अब ऐसे एक जोनी दो जो थके रहे, शांति में रहे। तब उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, इसको एक शरीर प्रदान करो। यह शरीर का नाम है मनुष्य, मानव जोनी। बहुनाम जन्मनाम इसलिए कहा। वो 84 लाख के अंदर घूमते 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 जब आया तो उसने कहा कि बहुनाम जन्मनाम, तो बहुत जन्म जन्मांतर के घूमते घूमते कहाँ आया? अंते। अंते का मतलब है क्या? मनुष्य जीवन में मनुष्य शरीर उसको मिला।
वो भी हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि भारत में मिला तो भगवान की कृपा है, विदेश में आपको मिला और विदेशी आप बने तो पहले तो आपको संस्कृत नहीं आएगा, विदेश की भाषा आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन यदि भारत में आपको मनुष्य जीवन मिला तो आपका सौभाग्य है, बड़ी कृपा है भगवान की। वो भी गंगा जमुना सरस्वती के तट पर, देव नदी में, ज्योतिर्लिंग में, तो कहना क्या है, बहुनाम जन्मनाम अंते, इसलिए कहा मनुष्य जीवन मिला। और उसके बाद साधना करते करते ज्ञानवान, ज्ञान वाला हो गया। ज्ञानवान माने ज्ञानी नहीं, ज्ञान को समझा क्या ज्ञान है, संसार में ज्ञान क्या है उसको समझा। इसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान वाला। वान शब्द का अर्थ होता है वाला। ज्ञान को समझा, अद्वैत ज्ञान ही ज्ञान है ऐसे समझा, अध्यात्म ज्ञान को समझा। पहले तो समझना पड़ता है आदमी को, और समझ लिया तब कहते हैं, तब वो ज्ञानी होकर के ज्ञानम अस्यास्ति इति ज्ञानी, जिनमें ज्ञान है उसको ज्ञानी कहते हैं। और जो शास्त्र को जानता है वो शास्त्रज्ञ है। इसलिए अनेक जन्म जन्मांतर के जो सूक्ष्म विषय है उसको जान करके ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञान में निष्ठा रखता है, ये इसका अर्थ है। ज्ञान निष्ठा हो जाता है, ज्ञान में निष्ठा रखता है, ज्ञान वाला माम प्रपद्यते, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए विदुर जी ने भगवान को जब भोजन कराया तो पूछा कि महाराज युद्ध टल सकता है कि नहीं टल सकता है? बोले नहीं टल सकता, हमारा इच्छा है 18 दिन में युद्ध समाप्ति हो। कृष्ण भगवान ने विदुर को सब समझाया। तो बोले फिर क्या होगा? बोले तुम तो महात्मा हो, ज्ञानी हो, इसलिए उस काल में, महाभारत काल में 3 लोग युद्ध में नहीं आए। एक तो जदुवंश में उद्धव नहीं आए, और उसी वंश में भगवान बलराम जी नहीं आए, और ये विदुर जी नहीं आए। ये तीनों लोग तीर्थाटन में ही चले गए, क्योंकि ये संत प्रकृति के थे, इसलिए वो सब अलग हो गए। तो ज्ञानवान माम प्रपद्य, ज्ञान वाला हो जाता है। ज्ञान मतलब क्या है? तो आगे की पंक्ति वही है, वासुदेवम सर्वम, सब कुछ परमात्मा है ऐसा जान लेना ही वो ज्ञान है। ऐसे ज्ञान वाला हो जाता है, वासुदेवम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म है ऐसे जान लिया, इसलिए उसको हम महात्मा कहेंगे। महात्मा है वो चाहे गृहस्थ में रहे, कहीं भी रहे, वो महात्मा है, परंतु दुर्लभ, अति दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। उपनिषद में कहा गया, ये संबंध भाषा थोड़ी सी लंबा है, लेकिन संक्षेप में आपको जो है ना इसको सुनाएंगे धीरे धीरे करके। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। जी जी जी। ओम नमो जय श्री नारायण। कृष्ण प्रणाम महाराज, जय स्वामी श्री जी। कृष्ण। जी जी हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम। जी जय श्री नारायण प्रभु जी। सारे उपनिषदों का थोड़ा थोड़ा ले लिया देखो। आनंद बहुत अच्छा है। सारे उपनिषद से ब्रह्म होता ब्रह्म सूत्र इत्यादि का भगवत गीता भी है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा
बहुत सुंदर। सबको स्मरण कराता है ना, अच्छा है। हाँ, भगवत गीता को खूब लिया है, मतलब पूरा। जी जी, प्रमाण के साथ बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है। हाँ, प्रमाण के साथ है, क्योंकि उपनिषद का प्रमाण, गीता जी का, महाभारत का ऐसे प्रमाण है। बहुत सुंदर है श्वेता स्वतर, हो गया स्वतः स्वतर उपनिषद हो गया। बहुत सुंदर है। इसको थोड़ा लिख दीजिएगा तो लोगों को पता चलेगा। इसी में है, एक दो लाइन आपके और लिखा देंगे, एक दो लाइन उसमें। श्वेता श्वेतर उपनिषद, हाँ, श्वेता श्वेतर लिख देंगे तो लोगों को पता चलता है ना, लिख तो दिया, उपनिषद का नाम तो लिख दिया। अच्छा, एक बार साइंस और देखते हैं। हमें देखा नहीं। अच्छा, हाँ ना, उपनिषद का नाम तो लिख दिया। हाँ। ये महाराज जी संबंध भाष में आत्मा का स्वरूप और अविद्या यही आता है कि और कुछ आता है? नहीं, इसमें सब आएगा। वो पहले तो जो घर के जो मुखिया होता है ना, उसकी चर्चा पहले होती है। बाद में पत्नी का, बच्चे का, लड़के का, बंधु बांधव का चर्चा होगा ना। घर के मुखिया यदि मान लीजिए पत्नी है तो पत्नी की चर्चा होगी। हाँ जी। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो पहले चर्चा उसका ना होगा, है? बाद में राष्ट्रपति और दुनियादारी का चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये ब्रह्म का जो चिंतन है इसको पहले बताएंगे ना। हाँ जी। फिर इसमें आत्मा, जीवात्मा, ये सब, माया, अविद्या, वेदांत में तो यही सब आएगा ना। यहाँ दुशासन, दुर्योधन, कर्ण थोड़े आएंगे। हाँ जी। ठीक है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा होगा तो कभी घटपट आएगा, नहीं तो रज्जू में सांप आएगा। हाँ जी। कठोपनिषद है, कठोपनिषद तो कठोपनिषद भी तो कृष्ण यजुर्वेद है ना। तीन फूके तो कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद का दो शाखा है ना, ऋग्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, हाँ, दो शाखा है। तो कृष्ण यजुर्वेद का एक अध्याय को श्वेता श्वेतर उपनिषद कहते हैं। और कठोपनिषद पूरा कृष्ण यजुर्वेद को कठोपनिषद 40वां अध्याय का है, एक अध्याय। अच्छा अच्छा, प्रणाम समय जी। वो कठोपनिषद भी 40वां अध्याय है। तो वेद बड़ा है ना, वेद चाल है। उसमें एक अध्याय यम का संवाद है, पड़ा एक अध्याय नाम पड़ गया। दिया नहीं है कोई। तो ये यजुर्वेद एक बड़ा विशाल वेद है ना, उसके दो भाग है, शुक्ल भाग और कृष्ण भाग। तो शुक्ल यजुर्वेद में जो है ना, यहाँ कृष्ण यजुर्वेद में ये अलग है ना। जैसे आप बम्बई जाते हैं तो पटरी में दो है ना, क्या कहते हैं, ईस्ट वेस्ट है। तो बम्बई में आप है तो ईस्ट कौन है, वेस्ट को ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ज्ञान आप दादर में किधर जाएंगे, बम्बई सेंट्रल में किधर जाएंगे, पता नहीं चलेगा ना। बम्बई तो विशाल है, ऐसे वेद तो इतना विशाल है कि कई जन्म लग जाते हैं। हाँ, इसलिए ज्ञान कांड का विषय ही केवल बताया है। ज्ञान कांड का जो 4000 मंत्र है ज्ञान कांड में, उसको भली भांति बताया। ऐसे है। प्रणाम प्रणाम समय जी। जय श्री कृष्ण। ये श्वेता स्वरूप जो है सूर्य भगवान से प्राप्त है, यजुर्वेदी। श्री कृष्ण यजुर्वेदी ये सूर्य भगवान से प्राप्त है। जय श्री कृष्ण।